राम राम जी। राम नाम महामंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। श्री रामचरितमानस की दोहा, चौपाई, सोठा, छंद मंत्र हैं, जिनका मनन करने से मानव का कल्याण होता है, कर्तव्य बोध होता है, आनंद रस की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस भगवान राम अयोध्या में प्रकट होते हैं। जो लीलाएं किए हैं बालखंड और गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जा कर के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पास आते हैं और राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं और उनके यज्ञ की रक्षा होती है। रामचरितमानस में भगवान की बालकांड की लीलाएं हैं और वहीं राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पधारते हैं। वहाँ पर सीता स्वयंवर शिव धनुष भंजन हेतु यज्ञ हुआ था। वहाँ पर शिव धनुष का भंजन करके अभिमानी राजाओं के अभिमान को नष्ट करते हैं, जनक जी को कृतकृत्य करते हैं और धूमधाम से पाणी ग्रहण संस्कार होता है। राम जी न हर्ष न दुख, उन्हें न हर्ष होता है न दुख होता है। वह कर्तृत्वाभिमान से परे हैं, निमित्त होकर के सभी कार्य पूर्ण करते हैं। और सीता जी वह भी राजा जनक की कुंवरी है। राजा जनक जी का बहुत दुलार है, सुनैना का भी दुलार है। जनकपुरवासी सीता जी का बहुत स्नेह और सम्मान करते हैं। सीता जी के भाई लक्ष्मी निधि हैं और उनकी भौजाई सिद्धि हैं। वे भी सीता जी का बहुत दुलार करती हैं। सीता जी का विदाई होते हैं तो सीता जी जो सुख सारिका का पोषी थी, पालन पोषण की थी, वह भी रोने लगती हैं। उनके करुण को सुन करके जनकपुर के लोग भी दुखी होते हैं। जब सीता जी अयोध्या पहुंचती है तो दशरथ जी कौशल्या से कहते हैं कि इसका ध्यान रखना है, ये पर घर से आई है। और कौशल्या जी भी उनका ध्यान रखती हैं। दीव बाट नहीं तारन कहूँ, सियन दिन पग अवन कठोरा। वहाँ पर जहाँ जहाँ रहती हैं, पूरे राजमहल में उनके रहने के स्थान पर मखमल के रेशम के गद्दे लगे रहते हैं। कठोर भूमि पर उनका पैर नहीं पड़ता है। विधि का विधान, राम जी का वनवास हो जाता है। राम जी भी वनवास स्वीकार कर लेते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, पिता दिन मोहि कानन आजू, जहाँ सब भांतु होई बड़ काजू। कहाँ राज तिलक की तैयारी और एकाएक वनवास मिला। भगवान राज तिलक की तैयारी सुन करके उसमें हर्षित नहीं हुए और वनवास को सुन करके दुखी नहीं हुए। दोनों में सम रहे। अब वनवास के जीवन को
प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किए और बोले कि मेरा द्वारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, अच्छे कार्य होंगे। तो बताइए, राम जी वनवास को स्वीकार किए। वन में तो न खाने को मिलता है, न ठीक से रहने को मिलता है, धूप, बरसात और लू का सामना करना पड़ता है। और सीता जी भी जाने को तैयार हो गई। उनको बहुत दशरथ जी, कौशल्या जी, राम जी भी समझाए, लेकिन वह कहीं कि जहाँ आप रहेंगे, आपकी सेवा में ही मैं संतुष्ट रहूँगी, आप जैसे रहेंगे आपके साथ मैं प्रसन्न रहूँगी। तो इसी रामचरितमानस समभाव दिखाता है, समभाव सिखाता है, समरसता सिखाता है। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन यह सुख दुख तो चला जाता है और आनंद तो हमेशा रहता है। लेकिन मनुष्य की मन की कामना ही व्यथित करती है। सुख मिलने पर हर्षित हो जाना, दुख मिलने पर घबरा जाना, दुखित हो जाना, यह सुख दुख का जो मन में बोध होता है, उतार चढ़ाव होता है, यही मानव की व्यथा को बढ़ाता है। इसलिए राम जी की कथा को श्रवण करने से मनुष्य की मन की व्यथा दूर होती है, सुख दुख में समरसता का भाव आता है, क्योंकि सुख भी टिकने वाले नहीं हैं और दुख भी अधिक दिन तक रहने वाला नहीं है। इसलिए सुख दुख में सम रहना यही योग है। गीता भी कहती है, समत्वम योग उच्यते, सुखे दुखे सम्यक् कृत्वा लाभा लाभौ जयाजौ। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, सिद्धि में असिद्धि में सम रहना ही सबसे बड़ा योग है। इस धराधाम पर भगवान का अवतार हुआ, ऋषि मुनि आए, अवतारी पुरुष आए, संत आए, महात्मा आए, लेकिन वे सुख दुख को महत्व नहीं दिए और उनका कल्याण हुआ और वह सबके कल्याण किए, क्योंकि सुख अधिक दिन रहने वाला नहीं और दुख भी टिकने वाला नहीं। यह तो श्री राम जी का नाम ही सदा सत्य है। राम जी का नाम जप करना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, बाकी सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। फल आशा त्याग शुभ रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।